100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ये देख रहे हैं कि 100 चूहे खा के कांग्रेस हज को चली, 100 चूहे खा के बीजेपी हज को चली। ये साहिब सिंह वर्मा जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो ये उस टाइम का ऑर्डर है उनका, साहिब सिंह वर्मा जी का। साहिब सिंह वर्मा जी ने नंद किशोर गर्ग एमएलए को 7 मई 1997 को अपना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था। तो बीजेपी जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाती थी तो लीगल है, तब तो संवैधानिक है। हम जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए तो संवैधानिक नहीं है, इलीगल है। ये कौन सा पैमाना है? उसके बाद शीला दीक्षित जी की सरकार आई, उन्होंने अजय माकन जी को, जो सबसे ज्यादा अभी चिल्ला रहे हैं आजकल, अजय माकन जी को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया। और ये अजय माकन जी ने को स्टाफ भी दे रखा है, स्टाफ को छुट्टियां सैंक्शन कर रहे हैं। ऑनेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, स्टाफ की एसीआर लिख रहे हैं अजय माकन जी के साइन देखो। अजय माकन जी छुट्टियां सैंक्शन कर रहे हैं अपने स्टाफ को, एसीआर साइन कर रहे हैं। तो अजय माकन जी भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। उसके बाद प्रहलाद सिंह सानी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, मुकेश शर्मा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, अनिल भारद्वाज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, सुरेंद्र कुमार पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। तो तुम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाओ तो संवैधानिक, हम बनाए तो असंवैधानिक। ये कहां का है? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1953 में 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे दिल्ली में, HKL भगत, कुमारी शांता वशिष्ठ और शिवचरण दास गुप्ता। तो 53 से चले आ रहे हैं, 53 से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चले आ रहे हैं। 2014 तक 15 तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनते थे तो संवैधानिक थे, आम आदमी पार्टी ने बना दिए तो असंवैधानिक है। ये तो दोगलापन नहीं चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये कौन है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी? हमारे जितनी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, ये हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की मेहनत का नतीजा है। स्कूलों के अंदर 8000 क्लासरूम बन के तैयार हो रहे हैं, 31 जुलाई तक बन जाएंगे 8000 क्लासरूम। एक एक स्कूल में जाके मैपिंग करी है इन्होंने पार्लियामेंट्री, हमारे एमएलएज ने। हमारे एमएलएज मेहनती हैं, क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, MBA हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। इन लोगों की तरह नहीं है जो दूसरी पार्टियों में सारे अनपढ़ बैठे हैं। तो अगर हमारे पास इतना टैलेंट का पूल है तो हम उसको जनता दें, इसीलिए तो वोट दिया है कि हम इनका जनता की सेवा करें। हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ने घूम घूम के जमीनें आइडेंटिफाई की है जहां पे हम मोहल्ला क्लिनिक बना सकें। हमारे पार्लियामेंट्री MLAs ने घूम घूम के एक एक स्कूल में जाके मैपिंग करी है कि किस स्कूल के अंदर कितने क्लासरूम की जरूरत है, कितने बच्चे ज्यादा हैं, वहां पे जमीन है कि नहीं है। और 8000 क्लासरूम अब इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से बन रहे हैं। रोज अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, जहां पे दिक्कत हो, गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा, वहां पे हमारे MLA ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जाके वहां पे लोगों का इलाज कराते हैं। जितने स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर टीचर अगर ठीक से नहीं पढ़ाता, ये जाके वहां पे राउंड लगा के आते हैं रोज। अभी दिल्ली में कुछ जगहों पे बिजली जा रही है, वहां पे ट्रांसफार्मर लगने हैं। ये मैंने परसों इनको ऑर्डर किया था कि जाके ढूंढ के आओ जमीनों के MLAs के साथ, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जाके ढूंढ के आओ कि कहां ट्रांसफार्मर लग सकते हैं। ये 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के, देयर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे आंख हैं, हमारे कान हैं, इनके जरिए हम लोग सरकार चला रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे हो, जब हमने दिखा दिया था कि उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, किसी तरह की कोई पैसा नहीं दे रहे, किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, मोदी जी आपकी लड़ाई मेरे से है, मुझे मार लो, मेरे को पीट लो, मेरे को जो करना है कर लो, मेरे दिल्ली के लोगों को तक परेशान मत करो।
आप इन सब लोगों को अगर ये करोगे तो दिल्ली के लोगों को परेशानी होगी। सबसे अच्छा काम आज पूरे देश के अंदर दिल्ली सरकार कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे काम की चर्चा हो रही है। हम सोलर पॉलिसी बनाते हैं तो यूएन क्लाइमेट चेंज उसकी तारीफ करता है, यूनाइटेड नेशंस में तारीफ होती है। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं तो अमेरिका उसकी तारीफ करता है, ऑड इवन करते हैं तो सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है। इतनी बढ़िया सरकार काम कर रही है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो आपको बदला लेना है मेरे से बदला ले लो, लेकिन दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम चल रहा है उसको आप रोकने की कोशिश मत करो। शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अपनी बात रखी, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया और अपनी बात रखते हुए बड़ा हमला बीजेपी पर, कांग्रेस पर सीधे निशाने पर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझ पर हमला कर लो, मुझे मार पीट लो, लेकिन दिल्ली के लोगों को परेशान मत करो। दिल्ली सरकार को उन्होंने देश में नंबर 1 सरकार करार दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि पूरी दुनिया में दिल्ली सरकार के कामकाज की तारीफ हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी को एक पाले में डालकर केजरीवाल ने दोनों दलों पर यह कहते हुए हमला किया कि 1953 से दिल्ली में तो संसदीय सचिव की परंपरा चली आ रही है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार में 21 संसदीय सचिव बना दिए जाते हैं तो उसे लेकर इतनी हाय तौबा क्यों? बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के मुख्यमंत्री रहते 1997 में नंदकिशोर गर्ग को संसदीय सचिव बनाया गया था। ये एक तथ्य रखा अरविंद केजरीवाल ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शीला दीक्षित सरकार के वक्त पे अजय माकन संसदीय सचिव थे। ये कहा अरविंद केजरीवाल ने।